के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। मेरी मोहब्बत सच्ची है। ये तुम्हारे सब सच मान ये की बार मार दो। फैमिली के बारे में जो पता चला है तुम सुनकर बहुत शॉक्ड हुई हो, लेकिन मैं जो अब तुम्हें बताने जा रही हूँ वो सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तुम अली खान से मोहब्बत करती थी? हाँ, मुझे पता नहीं चला इस मोहब्बत। जब हो भी गई तब भी पता नहीं चला। मोहब्बत कर बैठी हूँ उससे। ये शादी मेरी मोहब्बत का पड़ाव, मंजिल नहीं। मैं कल भी तुम्हारा शदाई था और बकवास बंद कर दे, shut up! गुस्से पे काबू रखो तुम। गलतफहमियों ने उसे हमसे बहुत दूर कर दिया है। उसने बज़ाहिर मुझसे शादी कर तो ली है, लेकिन ना मुझे तस्लीम किया है ना आपको। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेकसूर हूं। और इस वक्त जिस तरह तुम तन्हा हो उसी तरह मैं भी तन्हा हूं। लिसन टू मी। और अगर तुम हर चीज का कसूरवार मुझे ठहराओगी तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। पानी पे चल रही थी मैं, जानती थी किसी दिन डूब जाऊंगी। भला पानी पे चलकर मंजिल तक कभी कोई पहुंचा है? माजी की वो धूल जो हम सब ने मिलकर उड़ाई थी, उसे तुम्हारी जिंदगी की खुशियों पर नहीं आने दूंगी। तुम्हारी और मेरी जो ये जंग है ना, ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुम मर नहीं जाते। उस एलिया ने अपने साजिशी जहन से जो खेल बिगाड़ना था वो तो बिगाड़ लिया, लेकिन इसके बाद वो जहां भी नजर आई वो उसकी जिंदगी का आखिरी मंजर होना चाहिए। हमारा दुश्मन एक है और मैं चाहती हूँ उसको उसके किए की सजा मिले। मेरा तारीख गवाह है कि जीत तभी मुकद्दर बन पाई है जब कश्ती जला दी गई। तुम्हारे घर के बाहर अभी तो आगाज हुआ है अली खान। अब जो तुम्हारे साथ होगा वो तुमसे शायद बर्दाश्त ना हो। क्यों किया अली तुमने? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। क्या कसूर था मेरे बाप का? क्या कसूर था? मेरी माँ का क्या कसूर था? वो छोड़ आई थी तुम लोगों को। कई साल पहले तुम लोगों ने निकाल दिया, उनको बेघर कर दिया। कोई रास्ता नहीं रखा उन्होंने तुम लोगों से। फिर ऐसा क्या रह गया था? ऐसा क्या लेना आए हो तुम वापस? कौन सा इंतकाम था? कौन सा बदला था अली? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। मैं क्यों करता तुम्हारे साथ ऐसा? मैं खुद मजलूम हूँ। जालिम हो तुम, जालिम हो, कातिल हो। तुम जाओ अली, तुम जाओ, ऐसे चले जाओ। मैं सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी बहन को ये बताने आई हूँ कि ये जहमत तुम्हारे लिए आखिरी जहमत भी हो सकती है।
हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसकी माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली ख़ान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह इस हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मिराल के दिल से गलतफहमियाँ ख़त्म नहीं होगी वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ झूठ बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिराल आहिस्ता आहिस्ता हर बात को खुद जोड़ने लगी है। इसलिए इलिया एक और ख़तरनाक चाल चलती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया मिराल के पास जाकर नहायत अफसरदा अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अली ख़ान ने तुमसे बहुत सी हकीकतें छुपाई है। अगर वो शोरों में ही सब कुछ बता देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मिराल खामोश तो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। दूसरी तरफ अली के दादी जान भी समझ जाती है कि इलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली से कहती है, बेटा दुश्मन इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बैठा हो। इस दौरान अरीब एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले इलिया ने मिराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर जिसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एपिसोड के आखिरी सीन में मिराल अपनी माँ की अलमारी खोलती है, जहाँ उसे एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर कभी सच जाना चाहो तो इस शख्स से यकीन ना करना जो शख्स खामोश रहकर भी तुम्हारा साथ देता रहा। ये अल्फाज पढ़कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार इसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद अली ख़ान बेकसूर है और असल खेल किसी और ने कहलाता। दूसरी तरफ कैमरा एलिया के चेहरे पर जाता है, जो बेचैनी से कहते हैं, नहीं, मिराल को अब हकीकत के करीब नहीं पहुँचने देना। और यही पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है, जहाँ इलिया को पहली बार अपने मंसूबे के नाकाम होने का खौफ महसूस होने लगता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसकी माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली ख़ान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह इस हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मिराल के दिल से गलतफहमियाँ ख़त्म नहीं होगी वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ झूठ बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिराल आहिस्ता आहिस्ता हर बात को खुद जोड़ने लगी है। इसलिए इलिया एक और ख़तरनाक चाल चलती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया मिराल के पास जाकर नहायत अफसरदा अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अली ख़ान ने तुमसे बहुत सी हकीकतें छुपाई है। अगर वो शोरों में ही सब कुछ बता देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मिराल खामोश तो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। दूसरी तरफ अली के दादी जान भी समझ जाती है कि इलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली से कहती है, बेटा दुश्मन इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बैठा हो। इस दौरान अरीब एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले इलिया ने मिराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर जिसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एपिसोड के आखिरी सीन में मिराल अपनी माँ की अलमारी खोलती है, जहाँ उसे एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर कभी सच जाना चाहो तो इस शख्स से यकीन ना करना जो शख्स खामोश रहकर भी तुम्हारा साथ देता रहा। ये अल्फाज पढ़कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार इसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद अली ख़ान बेकसूर है और असल खेल किसी और ने कहलाता। दूसरी तरफ कैमरा एलिया के चेहरे पर जाता है, जो बेचैनी से कहते हैं, नहीं, मिराल को अब हकीकत के करीब नहीं पहुँचने देना। और यही पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है, जहाँ इलिया को पहली बार अपने मंसूबे के नाकाम होने का खौफ महसूस होने लगता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसकी माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली ख़ान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह इस हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मिराल के दिल से गलतफहमियाँ ख़त्म नहीं होगी वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ
झूठ बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिराल आहिस्ता आहिस्ता हर बात को खुद जोड़ने लगी है। इसलिए इलिया एक और ख़तरनाक चाल चलती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया मिराल के पास जाकर नहायत अब्सुर्द अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अली ख़ान ने तुमसे बहुत सी हकीकतें छुपाई है। अगर वो शोरों में ही सब कुछ बता देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मिराल खामोश तो हो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। इसी तरह अली के दादी जान भी समझ जाती है कि इलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली से कहती है, बेटा दुश्मन इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बैठा हो। इस दौरान अरीब एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले इलिया ने मिराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर जिसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एपिसोड के आखिरी सीन में मिराल अपनी माँ की अलमारी खुलती है, जहाँ उसे एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर कभी सच जाना चाहो तो इस शख्स से यकीन ना करना जो शख्स खामोश रहकर भी तुम्हारा साथ देता रहा। ये अल्फाज पढ़कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार इसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद अली ख़ान बेकसूर है और असल खेल किसी और ने कहलाता। दूसरी तरफ कैमरा एलिया के चेहरे पर जाता है, जो बेचैनी से कहते हैं, नहीं, मिराल को अब हकीकत के करीब नहीं पहुँचने देना। और यही पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है, जहाँ एलिया को पहली बार अपने मंसूबे के नाकाम होने का खौफ महसूस होने लगता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसकी माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली ख़ान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह असल हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मिराल के दिल से गलतफहमियाँ ख़त्म नहीं होगी, वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ झूठ बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिराल आहिस्ता आहिस्ता हर बात को खुद जोड़ने लगी है। इसलिए इलिया एक और ख़तरनाक चाल चलती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया मिराल के पास जाकर नहायत अब्सुर्द अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अली ख़ान ने तुमसे बहुत सी हकीकतें छुपाई है। अगर वो शोरों में ही सब कुछ बता देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मिराल खामोश तो हो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। इसी तरह अली के दादी जान भी समझ जाती है कि इलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली से कहती है, बेटा दुश्मन इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बैठा हो। इस दौरान अरीब एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले इलिया ने मिराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर जिसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एपिसोड के आखिरी सीन में मिराल अपनी माँ की अलमारी खुलती है, जहाँ उसे एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर कभी सच जाना चाहो तो इस शख्स से यकीन ना करना जो शख्स खामोश रहकर भी तुम्हारा साथ देता रहा। ये अल्फाज पढ़कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार इसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद अली ख़ान बेकसूर है और असल खेल किसी और ने कहलाता। दूसरी तरफ कैमरा एलिया के चेहरे पर जाता है, जो बेचैनी से कहते हैं, नहीं, मिराल को अब हकीकत के करीब नहीं पहुँचने देना। और यही पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है, जहाँ इलिया को पहली बार अपने मंसूबे के नाकाम होने का खौफ महसूस होने लगता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसकी माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली ख़ान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह असल हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मिराल के दिल से गलतफहमियाँ ख़त्म नहीं होगी, वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ झूठ बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिराल आहिस्ता आहिस्ता हर बात को खुद
जोड़ने लगी है। इसलिए इलिया एक और ख़तरनाक चाल चलती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया मिराल के पास जाकर नहायत अफसुर्दा अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अली ख़ान ने तुमसे बहुत सी हकीकतें छुपाई है। अगर वो शोरों में ही सब कुछ बता देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मिराल खामोश तो हो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। दूसरी तरफ अली के दादी जान भी समझ जाती है कि एलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली से कहती है, बेटा दुश्मन इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बैठा हो। इस दौरान करीब एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले इलिया ने मिराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर जिसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एपिसोड के आखिरी सीन में मिराल अपनी माँ की अलमारी खोलती है, जहाँ उसे एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर कभी सच जानना चाहो तो इस शख्स से यकीन ना करना जो शख्स खामोश रहकर भी तुम्हारा साथ देता रहा। ये अल्फाज पढ़कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार इसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद अली ख़ान बेकसूर है और असल खेल किसी और ने कहलाता। दूसरी तरफ कैमरा एलिया के चेहरे पर जाता है, जो बेचैनी से कहते हैं, नहीं, मिराल को अब हकीकत के करीब नहीं पहुँचने देना। और यही पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है, जब एलिया को पहली बार अपने मंसूबे के नाकाम होने का खौफ महसूस होने लगता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसकी माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली ख़ान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह असल हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मिराल के दिल से गलत फहमियाँ ख़त्म नहीं होगी, वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ झूठ बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिराल आहिस्ता आहिस्ता हर बात को खुद जोड़ने लगी है। इसलिए इलिया एक और ख़तरनाक चाल चलती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया मिराल के पास जाकर नहायत अफसुर्दा अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अली ख़ान ने तुमसे बहुत सी हकीकतें छुपाई है। अगर वो शोरों में ही सब कुछ बता देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मिराल खामोश तो हो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। दूसरी तरफ अली के दादी जान भी समझ जाती है कि एलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली से कहती है, बेटा दुश्मन इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बैठा हो। इस दौरान करीब एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले इलिया ने मिराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर जिसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एपिसोड के आखिरी सीन में मिराल अपनी माँ की अलमारी खोलती है, जहाँ उसे एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर कभी सच जानना चाहो तो इस शख्स से यकीन ना करना जो शख्स खामोश रहकर भी तुम्हारा साथ देता रहा। ये अल्फाज पढ़कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार इसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद अली ख़ान बेकसूर है और असल खेल किसी और ने कहलाता। दूसरी तरफ कैमरा एलिया के चेहरे पर जाता है, जो बेचैनी से कहते हैं, नहीं, मिराल को अब हकीकत के करीब नहीं पहुँचने देना। और यही पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है, जब एलिया को पहली बार अपने मंसूबे के नाकाम होने का खौफ महसूस होने लगता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसकी माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली ख़ान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह असल हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मिराल के दिल से गलत फहमियाँ ख़त्म नहीं होगी, वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ झूठ बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिराल आहिस्ता आहिस्ता हर बात को खुद जोड़ने लगी है। इसलिए इलिया एक और ख़तरनाक चाल चलती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया मिराल के पास जाकर नहायत अफसुर्दा अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अली ख़ान ने तुमसे बहुत सी हकीकतें छुपाई है। अगर वो शोरों में ही सब कुछ बता देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मिराल खामोश तो हो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। दूसरी तरफ अली के दादी जान भी समझ जाती है कि एलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली
से कहती है, बेटा दुश्मन इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बैठा हो। इस दौरान और ये एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले इलिया ने मिराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर जिसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एपिसोड के आखिरी सीन में मिराल अपनी माँ की अलमारी खोलती है, जहाँ उसे एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर कभी सच जाना चाहो तो इस शख्स से यकीन ना करना जो शख्स खामोश रहकर भी तुम्हारा साथ देता रहा। ये अल्फाज पढ़कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार इसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद अली खान बेकसूर है और असल खेल किसी और ने कहलाता। दूसरी तरफ कैमरा एलिया के चेहरे पर जाता है, जो बेचैनी से कहते हैं, नहीं, मिराल को अब हकीकत के करीब नहीं पहुँचने देना। और यही पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है, जब एलिया को पहली बार अपने मंसूबे के नाकाम होने का खौफ महसूस होने लगता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसकी माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली खान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह इस हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मिराल के दिल से गलत फहमियाँ ख़त्म नहीं होगी, वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ झूठ बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिराल आहिस्ता आहिस्ता हर बात को खुद जोड़ने लगी है। इसलिए इलिया एक और ख़तरनाक चाल चलती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया मिराल के पास जाकर नहायत अफसुर्द अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अली खान ने तुमसे बहुत सी हकीकतें छुपाई है। अगर वो शोरों में ही सब कुछ बता देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मिराल खामोश तो हो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। दूसरी तरफ अली के दादी जान भी समझ जाती है कि इलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली से कहती है, बेटा दुश्मन इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बैठा हो। इस दौरान और ये एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले इलिया ने मिराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर जिसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एपिसोड के आखिरी सीन में मिराल अपनी माँ की अलमारी खोलती है, जहाँ उसे एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर कभी सच जाना चाहो तो इस शख्स से यकीन ना करना जो शख्स खामोश रहकर भी तुम्हारा साथ देता रहा। ये अल्फाज पढ़कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार इसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद अली खान बेकसूर है और असल खेल किसी और ने कहलाता। दूसरी तरफ कैमरा एलिया के चेहरे पर जाता है, जो बेचैनी से कहते हैं, नहीं, मिराल को अब हकीकत के करीब नहीं पहुँचने देना। और यही पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है, जब इलिया को पहली बार अपने मंसूबे के नाकाम होने का खौफ महसूस होने लगता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसकी माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली खान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह इस हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मिराल के दिल से गलत फहमियाँ ख़त्म नहीं होगी, वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ झूठ बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिराल आहिस्ता आहिस्ता हर बात को खुद जोड़ने लगी है। इसलिए इलिया एक और ख़तरनाक चाल चलती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया मिराल के पास जाकर नहायत अफसुर्द अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अली खान ने तुमसे बहुत सी हकीकतें छुपाई है। अगर वो शोरों में ही सब कुछ बता देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मिराल खामोश तो हो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। दूसरी तरफ अली के दादी जान भी समझ जाती है कि इलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली से कहती है, बेटा दुश्मन इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बैठा हो। इस दौरान और ये एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले इलिया ने मिराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर जिसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश
थी। एपिसोड के आखिरी सीन में मिराल अपनी माँ की अलमारी खोलती है जहाँ उसे एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर कभी सच जानना चाहो तो इस शख्स से यकीन ना करना जो शख्स खामोश रहकर भी तुम्हारा साथ देता रहा। ये अल्फाज पढ़कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार इसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद अली खान बेकसूर है और असल खेल किसी और ने कहलाता। दूसरी तरफ कैमरा एलिया के चेहरे पर जाता है जो बेचैनी से कहते हैं नहीं, मिराल को अब हकीकत के करीब नहीं पहुँचने देना। और यही पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है जब एलिया को पहली बार अपने मंसूबे के नाकाम होने का खौफ महसूस होने लगता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसके माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली खान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह से हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मिराल के दिल से गलतफहमियाँ ख़त्म नहीं होगी वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ झूठ बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिराल आहिस्ता आहिस्ता हर बात को खुद जोड़ने लगी है। इसलिए इलिया एक और ख़तरनाक चाल चलती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया मिराल के पास जाकर नहायत अब्सुर्द अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अली खान ने तुमसे बहुत सी हकीकतें छुपाई है। अगर वो शोरों में ही सब कुछ बता देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मिराल खामोश तो हो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। दूसरी तरफ अली के दादी जान भी समझ जाती है कि इलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली से कहती है, बेटा दुश्मन इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बैठा हो। इस दौरान अरीब एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले इलिया ने मिराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर जिसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एपिसोड के आखिरी सीन में मिराल अपनी माँ की अलमारी खोलती है जहाँ उसे एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर कभी सच जानना चाहो तो इस शख्स से यकीन ना करना जो शख्स खामोश रहकर भी तुम्हारा साथ देता रहा। ये अल्फाज पढ़कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार इसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद अली खान बेकसूर है और असल खेल किसी और ने कहलाता। दूसरी तरफ कैमरा एलिया के चेहरे पर जाता है जो बेचैनी से कहते हैं, नहीं, मिराल को अब हकीकत के करीब नहीं पहुँचने देना। और यही पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है जब एलिया को पहली बार अपने मंसूबे के नाकाम होने का खौफ महसूस होने लगता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसके माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली खान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह से हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मिराल के दिल से गलतफहमियाँ ख़त्म नहीं होगी वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ झूठ बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिराल आहिस्ता आहिस्ता हर बात को खुद जोड़ने लगी है। इसलिए इलिया एक और ख़तरनाक चाल चलती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया मिराल के पास जाकर नहायत अब्सुर्द अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अली खान ने तुमसे बहुत सी हकीकतें छुपाई है। अगर वो शोरों में ही सब कुछ बता देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मिराल खामोश तो हो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। दूसरी तरफ अली के दादी जान भी समझ जाती है कि इलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली से कहती है, बेटा दुश्मन इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बैठा हो। इस दौरान अरीब एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले इलिया ने मिराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर जिसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एपिसोड के आखिरी सीन में मिराल अपनी माँ की अलमारी खोलती है जहाँ उसे एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर कभी सच जानना चाहो तो इस शख्स से यकीन ना करना जो शख्स खामोश रहकर भी तुम्हारा साथ देता रहा। ये अल्फाज पढ़कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार इसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद अली खान बेकसूर है और असल खेल किसी और ने कहलाता। दूसरी तरफ कैमरा एलिया के चेहरे पर जाता है जो बेचैनी से कहते हैं, नहीं, मिराल को अब हकीकत के करीब नहीं पहुँचने देना।
और यही पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। जहीलिया को पहली बार अपने मंसूबे के नाकाम होने का खौफ महसूस होने लगता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसकी माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली ख़ान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह से हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मिराल के दिल से गलतफहमियाँ ख़त्म नहीं होगी वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ झूठ बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिराल आहिस्ता आहिस्ता हर बात को खुद जोड़ने लगी है। इसलिए इलिया एक और ख़तरनाक चाल चलती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया मिराल के पास जाकर नहायत अब्सुर्द अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अली ख़ान ने तुमसे बहुत सी हकीकतें छुपाई है। अगर वो शुरू में ही सब कुछ बता देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मिराल खामोश तो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। दूसरी तरफ अली के दादी जान भी समझ जाती है कि इलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली से कहती है, बेटा दुश्मनी इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बैठा हो। इस दौरान अरीब एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले इलिया ने मिराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर इसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एपिसोड के आखिरी सीन में मिराल अपनी माँ की अलमारी खोलती है, जहाँ उसे एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर कभी सच जाना चाहो तो इस शख्स से यकीन ना करना जो शख्स खामोश रहकर भी तुम्हारा साथ देता रहा। ये अल्फाज पढ़कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार इसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद अली ख़ान बेकसूर है और असल खेल किसी और ने कहलाता। दूसरी तरफ कैमरा एलिया के चेहरे पर जाता है, जो बेचैनी से कहते हैं, नहीं, मिराल को अब हकीकत के करीब नहीं पहुँचने देना। और यही पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। जहीलिया को पहली बार अपने मंसूबे के नाकाम होने का खौफ महसूस होने लगता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसकी माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली ख़ान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह से हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मिराल के दिल से गलतफहमियाँ ख़त्म नहीं होगी वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ झूठ बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिराल आहिस्ता आहिस्ता हर बात को खुद जोड़ने लगी है। इसलिए इलिया एक और ख़तरनाक चाल चलती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया मिराल के पास जाकर नहायत अब्सुर्द अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अली ख़ान ने तुमसे बहुत सी हकीकतें छुपाई है। अगर वो शुरू में ही सब कुछ बता देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मिराल खामोश तो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। दूसरी तरफ अली के दादी जान भी समझ जाती है कि इलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली से कहती है, बेटा दुश्मनी इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बैठा हो। इस दौरान अरीब एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले इलिया ने मिराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर इसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एपिसोड के आखिरी सीन में मिराल अपनी माँ की अलमारी खोलती है, जहाँ उसे एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर कभी सच जाना चाहो तो इस शख्स से यकीन ना करना जो शख्स खामोश रहकर भी तुम्हारा साथ देता रहा। ये अल्फाज पढ़कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार इसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद अली ख़ान बेकसूर है और असल खेल किसी और ने कहलाता। दूसरी तरफ कैमरा एलिया के चेहरे पर जाता है, जो बेचैनी से कहते हैं, नहीं, मिराल को अब हकीकत के करीब नहीं पहुँचने देना। और यही पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। जहीलिया को पहली बार अपने मंसूबे के नाकाम होने का खौफ महसूस होने लगता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसकी माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली ख़ान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह से हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मिराल के दिल से गलत फहमियाँ ख़त्म नहीं होगी वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ झूठ बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिराल आहिस्ता आहिस्ता हर बात को खुद जोड़ने लगी है। इसलिए इलिया एक और ख़तरनाक चाल चलती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया मिराल के पास जाकर नहायत अफसुर्दा अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अली ख़ान ने तुमसे बहुत सी हकीकतें छुपाई है। अगर वो शोरों में ही सब कुछ बता देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मिराल खामोश तो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। इसी तरह अली के दादी जान भी समझ जाती है कि इलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली से कहती है, बेटा दुश्मन इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बैठा हो। इस दौरान करीब एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले इलिया ने मिराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर जिसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एपिसोड के आखिरी सीन में मिराल अपनी माँ की अलमारी खोलती है, जहाँ उसे एक बंद लिफाफा मिलता है। लिफाफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अगर कभी सच जाना चाहो तो इस शख्स से यकीन ना करना जो शख्स खामोश रहकर भी तुम्हारा साथ देता रहा। ये अल्फाज पढ़कर मिराल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहली बार इसके जहन में ये ख्याल आता है कि शायद अली ख़ान बेकसूर है और असल खेल किसी और ने कहलाता। दूसरी तरफ कैमरा एलिया के चेहरे पर जाता है, जो बेचैनी से कहते हैं, नहीं, मिराल को अब हकीकत के करीब नहीं पहुँचने देना। और यही पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है, जब एलिया को पहली बार अपने मंसूबे के नाकाम होने का खौफ महसूस होने लगता है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफ़ात के बाद मिराल ने ख़ुद को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन इसके दिल में ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इसकी माँ की मौत का असल ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अली ख़ान भी मुसलसल इस कोशिश में लगा है कि किस तरह से हकीकत सामने आ जाए। वो जानता है कि जब तक मिराल के दिल से गलत फहमियाँ ख़त्म नहीं होगी वो कभी इस पर दोबारा एतमाद नहीं करेगी। इधर इला को एहसास हो जाता है कि सिर्फ झूठ बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि मिराल आहिस्ता आहिस्ता हर बात को खुद जोड़ने लगी है। इसलिए इलिया एक और ख़तरनाक चाल चलती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया मिराल के पास जाकर नहायत अफसुर्दा अंदाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन अली ख़ान ने तुमसे बहुत सी हकीकतें छुपाई है। अगर वो शोरों में ही सब कुछ बता देता तो शायद आज तुम्हारी माँ ज़िंदा होती। ये बात सुनकर मिराल खामोश तो रहती है, मगर इस बार वो फ़ौरन अली को कसूरवार नहीं ठहराती। इसी तरह अली के दादी जान भी समझ जाती है कि इलिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वो अली से कहती है, बेटा दुश्मन इस वक्त सबसे ख़तरनाक होता है जब वो सामना नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों के दरमियान बैठा हो। इस दौरान करीब एक अहम सुराग हासिल कर लेता है। इस मालूम होता है कि शादी वाले दिन होने वाले हंगामे से एक रात पहले इलिया ने मिराल के सबक मंगेतर से खुफिया मुलाकात की थी। अगर जिसके पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं होता, लेकिन उसे यकीन हो जाता है